अब आगे बात करेंगे। मैंने यहाँ तक कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब सेक्शन सी करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी में कोई भी 2 करना है हमको, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ये तक थियरीज हैं, यहाँ से करते हैं। जो ये 9वां वाला है, फ्रॉम द फॉलोइंग particulars prepare process cost account showing the cost of output and the cost per unit at each stage of production। ओके, हमें प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना है और कॉस्ट पर यूनिट भी शो करना है प्रत्येक का। ओके, क्या दिया है यहाँ पे? ए में कुछ दे रखा है, बी में, सी में। तो आइए, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना लिया है। ए बी सी, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, तीनों अकाउंट बनाने थे हमको। ठीक है, तो हमने अलग अलग करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने ए बना लिया है। अब इसमें पढ़ेंगे, इसमें लिखा है मैंने पार्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट क्रेडिट लिख दिया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अकाउंट ए के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल कंज्यूम्ड 48,000, टू मटेरियल कंज्यूम्ड 48,000। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल कंज्यूम 48,000। इसमें बी में और सी में गायब है, तो अभी हम ए का कर रहे हैं, तो ए पे फोकस करते हैं। वेजेस 12,800 टू वेजेस 12,800। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7,200 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 7,200। आगे अदर एक्सपेंस 4,000 है, टू अदर एक्सपेंस 4,000 है। आगे है ग्रॉस प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 37,000 का हुआ है, 37,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। अब नीचे वेस्टेज दिया है, वेस्टेज बाई में लॉस हुआ है, बाई गया है, लॉस इन वेट, इसको ऐसे लिखते हैं। 1,000 यूनिट्स का हुआ था, हाँ 1,000 यूनिट्स का हुआ था, ये खाली रहेगा। अब आगे, अब यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें ये खाली है, तो ये हो गया ख़त्म। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी। यहाँ पे हम बैलेंसिंग लाएंगे। बैलेंसिंग क्या आएगा हमारा? यहाँ का टोटल यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये आएगा 37,000। ओके, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 37,000। जब ये सी यूनिट्स का टोटल 37,000, तो यहाँ पर भी 37,000। और इधर इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 72,000, 72,000। इधर भी 72,000, 72,000। तो इसमें बैलेंसिंग करेंगे तो ये 37,000 में से 1,000 घटाएंगे तो ये 36,000 आएगा। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 72,000 पूरा पूरा आएगा। और उसने हमसे पूछा था ईच का कॉस्ट पर यूनिट बताना। ठीक है, जब 36,000 यूनिट बनाने में 72,000 रुपये लग रहे हैं, ये 36,000 यूनिट बनाने में 72,000 रुपये लग रहे हैं, तो भैया एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा? कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं। जब 36,000 यूनिट बनाने में 72,000 रुपये लग रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 2 रुपये। ठीक, हमने ए बना लिया, प्रोसेस ए बना लिया अकाउंट। अब बढ़ते हैं प्रोसेस बी की तरफ। आगे अब हम देखते हैं प्रोसेस सी वाला। इसमें मटेरियल कंज्यूम गायब है। आगे देखते हैं क्या दिया। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम
ए प्रोसेस ए कितना आया है 36,000, वहां से हमने ट्रांसफर किया था बी को, तो यहाँ पे आया किससे आया है ए से, ये लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस लिख लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग कितना दिया है, ओपनिंग दिया है 4,000 यूनिट्स एंड क्लोजिंग दिया है 1,000 यूनिट। ओके, ओपनिंग दिया है टू ओपनिंग स्टॉक 4,000 यूनिट, तो हम प्रोसेस बी में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 4,000 यूनिट्स था, तो इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इधर हमारा आएगा 8,000 यूनिट। ठीक है, यहाँ तो हमने अमाउंट लिखा ही नहीं, यहाँ पे 72,000 भी ट्रांसफर किया गया था, ये तो छोड़ दिया था। तो 8,000 बी में है, तो 8,000 हो गया ओपनिंग। क्लोजिंग इधर लिख लेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 1,000 दिया है, 1,000 यूनिट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, 1,000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक दिया है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000। अब पढ़ते हैं, मटेरियल कंज्यूम दिया नहीं है, वेजेस दिया है 24,000, वेजेस दिया है टू वेजेस 24,000। आगे बढ़ते हैं, वेजेस के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है 6,000, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 6,000। ओके, आगे बढ़ते हैं, अदर एक्सपेंस दिया है 4,500, टू अदर एक्सपेंस 4,500। ठीक है, 4,500 आ गया। ये गुड्स प्रोडक्ट इसका यूज हो गया है। वेस्टेज 1,500 यूनिट, तो वेस्टेज कितना हुआ है 1,500 यूनिट का हुआ है। यहाँ पे बाई लॉस इन वेट कितना 1,500 यूनिट का लॉस हुआ है। ठीक है, अब ओपनिंग क्लोजिंग लिख ही लिया था, आई थिंक अब खत्म हो गए। यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ इसका टोटल लगाएंगे 36,000 4,000, तो ये आएगा 40,000, 40,000 आ गया। और इसका टोटल लगाएंगे तो ये पूरा आएगा हमारा 1,14,500। सेम यहीं पे इसको उतार लेंगे, 4,000 इधर आएगा, इधर 1,14,500 इधर आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, बाई ट्रांसफर टू सी लिख देते हैं, प्रोसेस कौन लिखेगा, प्रोसेस सी। अब ये बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, ये इसका इन दोनों को ऐड करके 1,500 और 1,000 को इसमें से 4,000 में से घटाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के हम 40,000 में से घटा देंगे, तो 40,000 में से घटाएंगे तो आएगा 37,500। एंड नेक्स्ट इधर 2,000 को हम इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 1,12,500। ओके, ये आ गया। अब हमें निकालना था कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट हमारा जब एक समान, जब इतना 37,500 यूनिट बनाने में 1,12,500 का खर्चा आया, तो एक यूनिट बनाने में कितना आएगा, जब 37,500 यूनिट बनाने में 1,12,000 खर्चा आया है, तो भैया एक यूनिट में कितना आएगा, तो ये आएगा 3 रुपये। ओके, 3 रुपये, तो वह हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। उधर 2 आया था, तो दूसरे में हमने 2 से किया था, इधर 3 आ गया। 3 करेंगे प्रोसेस सी में मल्टीप्लाई। हाँ, पढ़ते हैं आगे। तो प्रोसेस सी का भी फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम बी, प्रोसेस बी से क्या कितना आया था हमारा
37,500 हमारे यहाँ यूनिट आया था एंड 1,12,500 ये आया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग हो कुछ तो लिख लें। ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग है 16,500 टू ओपनिंग स्टॉक 16,500 16,500 में उधर हमारा 3 यूनिट आया था, तो 16,500 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 49,500। आगे बढ़ते हैं और क्लोजिंग भी दिया, क्लोजिंग इसी के साथ करें। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है भैया? क्लोजिंग स्टॉक हमारा है, क्लोजिंग स्टॉक 5,500 5,500 का गुणा हम 5,500 है ना 3 में करेंगे तो ये आएगा 16,500 16,500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वेजेस देखते हैं। वेजेस दिया है 58,500 टू वेजेस 58,500 टू वेजेस 58,500। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,200 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 7,200। आगे अदर एक्सपेंसेस 4,800 टू अदर एक्सपेंसेस 4,800। अब अदर एक्सपेंसेस हो गए। इसका ये जो वेस्टेज दिया है, वेस्टेज है 500 यूनिट का वेस्टेज हुआ है, तो बाई लॉस इन वेट, बाई लॉस इन वेट कितने का हुआ? 500 यूनिट का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, अब नीचे खत्म हो गया सब। वेस्टेज के बाद अपने क्लोथिंग लिख लिया है। अब हम आगे, अब हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? बाई ट्रांसफ़र फिक्स्ड स्टॉक। अब फिक्स्ड स्टॉक को ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे पहले इसका हम टोटल लगा लेंगे तो ये आएगा हमारा ये वाला 54,000 एंड इधर इसका टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 2,32,500। ठीक है, तो इधर भी लिख लेते हैं इसको 54,000 2,32,000 भैया 500। ठीक है, अब इसको ऐड करके इसमें से घटाएंगे 54,000 में से, तो ये आएगा हमारा 48,000 आएगा। अब 16,500 को इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 21,600। तो हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया फिक्स स्टॉक को। हमें इसका भी कॉस्ट पर यूनिट बताना है। तब जब 48,000 यूनिट बनाने में 2,16,000 लग रहे हैं, ठीक है, 2,16,000 लग रहे हैं, तो यू के यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 48,000 यूनिट बनाने में 2,16,000 लग रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 4.5। तो हमने ये सी वाला भी कर लिया, सी वाला कर लिया, ए वाला, बी वाला कर लिया, ए वाला कर लिया। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं।